कनेक्शन को बनाए रखना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो दीदी हमें सिखाती है वो हमारे याद हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जो हम वचन दीदी को सुना पाए वो याद रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जो दीदी हमें सिखाते हैं दीदी को भी आशीष देना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू। निशा सिस्टर वो वर्स जी दी। कौन कौन बच्चा अपनी प्रतिज्ञा याद करके आया? सृष्टि, दीदी हम भी करके। अच्छा सबसे पहले परी रूही सुनाओ। मैं तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। एक बोलो, एक, दोनों मत बोलो। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यूहन्ना 14 का 27। नेक्स्ट रूही। दीदी परी। अच्छा परी। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। निर्गमन 33 का 22 नहीं 23 का 32 23 22। सृष्टि। दीदी सुनो। हाँ हाँ बेटा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण मगन होगा, फिर वह तेरे कारण मगन होगा और वह तेरे कारण मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। सपनिया 3 का 17। नेक्स्ट सारा समर। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान उलझाने वाले आदमी से डरता है? यशायाह 51 का 12। हाँ वेरी गुड। सारा। भजन संहिता 115 का 14। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। हाँ और किसके याद है जूनियर संडे स्कूल में? नादिया जोसवा, मानसी। नो। तुम जब यहोवा को पुकारोगे तो यहोवा तुम्हें उसका उत्तर देगा। जब तुम यहोवा को पुकारोगे
तुम यहोवा को पुकारोगे तो वह कहेगा कहेगा मैं यहाँ हूँ। यशायाह 58 का 9। ठीक है दी स्टार्ट करो। ठीक है सिस्टर। आप सबसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। थैंक यू। तो बच्चों हम आज कहानी पढ़ेंगे राजा सिदकिय्याह की। तो पिछली बार हमने क्या सीखा था उसके बारे में, क्या कहानी सुनी थी उसके बारे में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, कि पिछली बार हमने क्या सीखा था, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आपको मालूम है उत्पत्ति की जो पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक कौन सी है बाइबल की, पता है किसी को? उत्पत्ति। वेरी गुड। तो सबसे पहली पुस्तक जो थी वो उत्पत्ति, जेनेसिस है। ठीक है, तो उसमें प्रभु ने एक इंसान को चुना था जिसका की नाम था याकूब। याकूब का नाम वो बदलकर उन्होंने क्या रख दिया था, इज़राइल। अब इज़राइल में जो उनके बच्चों के बच्चे बच्चे के बच्चे बहुत सारे बच्चे हुए, तो जो बच्चे हुए उनको क्या कहा जाता था, पहले जमाने में उनको गोत्र कहा जाता था। जैसे कि अभी ट्राइब्स होते हैं ना, वैसे पहले जमाने में गोत्र होते थे। जैसे कि रूबेन हुआ, रूबेन के बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, तो रूबेन का एक गोत्र कहलाएगा, यानी कि पूरी वंशावली उसकी पूरी उसके जो भी बच्चे हुए उसके अकॉर्डिंग। अब हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि इज़राइल कैसा था। आप देख रहे हो छोटा सा यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है वर्ल्ड मैप में, ये छोटा सा इज़राइल है। ठीक है, ये छोटा सा इज़राइल था। अब इज़राइल के क्योंकि बहुत सारे बहुत बड़ा हो गया था, बच्चों के बच्चे सब कुछ बड़ा हो गया था, तो इज़राइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उन 12 गोत्रों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला हुआ इज़राइल जो कि उत्तरी इज़राइल कहलाता था, और दूसरा हुआ यहूदा जो दक्षिणी इज़राइल कहलाता था। जो जूडा थी उसकी कैपिटल क्या थी, जेरूशलेम थी। अब क्या हुआ, जहां जो फर्स्ट प्लेस पहला जो इज़राइल था उसमें बहुत सारे पाप हो गए, बहुत लोग वहां के बहुत पाप करने लगे। तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं इज़राइलियों को दंड देने पे हूँ, मैं इज़राइल को बहुत दंड देने पे हूँ। ये हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसके 17 अध्याय में। ठीक है, वो क्यों क्यों दंड देना चाहते थे, कोई बताएगा क्या कर दिया था उन्होंने ऐसा, क्यों परमेश्वर दंड देना चाहता था, बताओ। परमेश्वर क्यों दंड, हाँ हाँ बोलो, क्या चीज, फिर से बोलो, सॉरी। Not say it again. Because they were not listening to God. ओके, थैंक यू। तो उन्होंने बहुत पाप किए थे, वो प्रभु के परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे थे। तो जो यहूदा था, एक तो पहला इज़राइल था, फर्स्ट पार्ट इज़राइल था, और दूसरा जो पार्ट था वो यहूदा था। यहूदा में एक राजा हुआ जिसका की नाम था योशिया। ये योशिया राजा था, जो योशिया राजा था वो बहुत ही अच्छा राजा हुआ। तो यहूदा में क्या पाप हुए थे, ये जो लोग थे वो बहुत ही घमंड करते थे। ठीक है, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते थे, और परमेश्वर उनसे बहुत दुखी हुआ कि क्या ये क्यों दुखी हुआ, क्योंकि वहां के लोग चोरी करते थे, हत्या करते थे, और जो ऑर्फन लोग होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते थे उन पे अत्याचार करते थे, उनको पनिश करते थे, उनको अंधेर करते थे। और जो विश्राम का दिन है, जैसे अभी हम आज
हम प्रभु का दिन मनाते हैं ना, तो सबत का दिन होता था पुराने में। तो विश्राम दिन को भी पवित्र नहीं जानते थे, उसको भी वहां के लोग नहीं मानते थे। आपको मालूम है पहले हमने पहले एक बार मूसा की कहानी पढ़ी थी। तो मूसा की कहानी में क्या हुआ था कि प्रभु कभी भी डायरेक्ट जाके लोगों से बात नहीं करते थे, वो किसी एक इंसान को चुनते थे जो कि उनसे बोल सके। तो पहले परमेश्वर ने मूसा को चुना। आपको याद है वो बड़ा सा हॉर्न बजता था, पहले हमने कहानी में सुना था, एक बार मैंने जब संडे स्कूल लिया था, यदि आपको पता हो, तो एक बड़ा सा हॉर्न बजता था। हॉर्न का मतलब होता था कि परमेश्वर आपसे मूसा से मिलने आ गए। और हम जो है बहुत पापी लोग हैं, तो परमेश्वर पवित्र है, वो हमारे साथ नहीं आता। तो वो उन्होंने एक है ना एक पगडंडी सी बना दी थी कि जो नॉर्मल लोग हैं वो पार ना कर सके, मूसा उसके पास पार करके चला जाए। तो उसी तरह परमेश्वर ने यहाँ पर किसको चुना? यिर्मयाह को चुना। यहूदा के लोगों को चेतावनी देने के लिए प्रभु ने किसको चुना? यिर्मयाह को चुना। एक बात बताओ, परमेश्वर क्यों, अब मुझे आंसर दो कि परमेश्वर क्यों परमेश्वर क्यों नहीं आ सकता हमारे पास? परमेश्वर सीधे डायरेक्ट हमसे बात क्यों नहीं कर सकता? अभी मैंने बताया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। बताओ, किसी को पता है, हाँ या नहीं? क्योंकि हम पाप करते थे। क्योंकि हम पापी हैं। वेरी गुड, क्योंकि हम पापी हैं, हम सीधे डायरेक्ट प्रभु के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत पवित्र है। तो आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी बीच बीच में, ठीक है? अब ये यिर्मयाह कौन था? यिर्मयाह जो था, यिर्मयाह के पिता का नाम था हिल हिल्किया। और ये कहाँ कहाँ रहते थे? यिर्मयाह अनातोत में रहते थे। और जब वो ओनली 20 ईयर्स के थे ना, 20 साल के थे, तब से उन्होंने प्रभु के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही जवान बालक थे। लेकिन वो क्या थे? वो एक याजक के घराने के थे। अब अगर आप याजक के घराने के हो, तो ऑब्वियसली आपको एक याजक होना चाहिए था। याजक कौन होते थे? जो प्रभु की सेवकाई करते थे। याजक लोग पुराने जमाने में याजक लोग होते थे जो प्रभु के आगे प्रभु से सीधा बात कर सकते थे। तो वो जो यिर्मयाह था, वो याजक की वंशावली का था, उसकी जनरेशन का। तो बट ऑब्वियस है कि उसे भी याजक बनना चाहिए था, लेकिन नहीं। लेकिन वो क्या बना? एक भविष्यवक्ता। अब जब यहोवा ने यिर्मयाह के पास पहले ही पहुंचा दिया था कि मैंने तुझे जन्म से पहले ही यहूदा देश के लिए एक भविष्यवक्ता होने के लिए चुना है, कि जब तुम अपनी मम्मी के जो वूम में थे, उससे पहले ही मैंने आपको चुन लिया है। बाइबल में लिखा है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु ने हमें हमारे ये सृष्टि की रचना होने से पहले ही हमें चुन लिया है। उसी प्रकार प्रभु ने यिर्मयाह को भी पहले से ही चुन लिया था। अब भविष्यवक्ता कौन होता है? भविष्यवक्ता वो होता है जिसका दिल परमेश्वर के दिल से मिला हो। आपको मालूम है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा होते हैं या हमारे कोई फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी कभी हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो सोच होती है, वो बहुत मैच करती है। अरे मैं जो सोचा था वो मेरे फ्रेंड ने भी सोच लिया। हाँ, मम्मी जो सोची थी ना, सेम सेम मम्मी ने मैं जो सोची थी वही सोच लिया। तो ये क्या होता था? जो परमेश्वर के दिल से मिलाओ, बिल्कुल जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार वो करते थे। भविष्यवक्ता वो होते हैं जिनका दिल बिल्कुल परमेश्वर के साथ मिला होता था। वो यिर्मयाह जो थे, यिर्मयाह जो है बार बार वहां यहूदा के लोगों को चेतावनी देते हैं, बार बार उन्हें आगाह करते हैं कि तुम अपने पापों को मान लो, जो तुमने गलत काम किए हैं उसे मत करो, नहीं तो तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। पर वो लोग नहीं सुनते थे। क्या कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? बंधुआई में लेके चला जाऊंगा। अगर तुम अपने पापों को नहीं मानोगे तो तुम्हें स्लेव्स बना दूंगा। मतलब देखो कैसे घोड़े दौड़े, और ये कैसे झुक कर बेचारे, ये देखो बुढ़े से आदमी जिनको चलना भी नहीं आ रहा, वो भी झुक के कैसे चल रहे। तो स्लेव्स को कितनी बुरी तरह करते हैं। कोई चाहता है कि कोई स्लेव बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम चाहते हैं कोई स्लेव बने? हाँ या नो। नहीं ना? तो प्रभु बार बार उनको चेतावनी देते थे कि तुम गलत काम करना छोड़ दो। फिर अगर आपको याद होगा तो पहले हमने
कहानियों में भी पढ़ा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उत्तर दिशा से तुम्हारे पर राजाओं को भेजूंगा जो कि तुम्हें बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। तो क्या और जब बड़े बड़े जो लोग महल होते थे तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी, बड़े बड़े शहर बना होती थी। ये देखो ये बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। और पर तो प्रभु कहता है कि ये जो तुम्हारी जो बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स है ना, ये भी तुम्हारे जो ये शत्रु हैं इनसे तुम्हें बचा नहीं सकेंगी। वो तुम पर एकदम आक्रमण करने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि तुमने अपने बुरे काम नहीं छोड़े तो। और मैं तुम्हारे देश को कैसा उजाड़ कर दूंगा, वहां पे कोई भी एक भी सिंगल जना नहीं बचेगा। देखो ये कैसे पीछे आग लग गई है ना। यदि तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे, तुम गलत काम करते रहोगे ऐसे ही, तो मैं तुम्हारे पूरे देश को उजाड़ कर दूंगा। तो प्रभु उसके साथ पर तुम, लेकिन है ना, प्रभु हमें प्यार भी करते हैं। वो चाहते हैं कि है ना हम गलत कामों से मान जाएं। तो वो क्या सोल्यूशन हमें देते हैं? सोल्यूशन क्या देते हैं कि तुम लौट आओ, केवल अपने ये जो गंदे काम है, तुम अंधेर करते हो विधवाओं पे और हत्या करते हो, ये सारी चीजें तुम छोड़ दो। अधर्म को मान लो कि हाँ हम पापी हैं। हमें क्या मानना है? हमें बोलना है प्रभु आप प्लीज, प्रभु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु का लहू ही है जो कि पवित्र है। परमेश्वर कौन है? पवित्र है या नहीं है? बताओ। पवित्र है। पवित्र है ना, तो हम परमेश्वर के पास सीधे जा सकते हैं। क्या हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं सीधे? हाँ। कैसे जा सकते हैं बताओ। हाँ जी, कैसे जा Pray. सकते? हम परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उनके पास जा सकते हैं? Pray. प्रे, वेरी गुड। तो हमें भी प्रार्थना करनी है। हमें क्या करना है? हमें भी बोलना है प्रभु आप, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का लहू जो कि बहुत पवित्र है, वो हमारे सभी पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। तो हम जो है उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो वो उनको ये बोलते थे, और हमारे लिए भी ये चीज है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए कारगर है। तो वो क्या कहते हैं कि यिर्मयाह नबी कहते हैं उन लोगों से कि तुम परदेशी अनाथों और विधवाओं पे जो अंधेर करते हो, और निर्दोषों की जो हत्या करते हो, और दूसरी चीजों को जो तुम पूछते हो, वो सब करना छोड़ दो। ठीक है। तो पर वो वहां के जो यहूदा के लोग हैं, वो इसको बिल्कुल भी नहीं मानते। वो फिर भी वही काम करते हैं जो उनको करने के लिए बोला है। पर प्रभु कहते हैं फिर मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? पूरी तरीके से नाश कर दूंगा। नाश में क्या करूंगा? तुम्हारे ऊपर 70 ईयर्स, 70 साल के लिए तुम बाबुल के अधीन हो जाओगे, बाबुल के राजा के अधीन हो जाओगे। कितने साल के लिए? कितने ईयर्स के लिए? 17. 70 ईयर्स के लिए तुम बाबुल के राजा के अधीन हो जाओगे। यिर्मयाह ये उनको कितना टाइम हो गया ये बताते हुए कि तुम अपने पापों से मान लो, अपने गलत कामों को मान लो। 23 ईयर्स तक वो अपने प्रचार करते रहे, और बड़े करेजियसली उन्होंने ये बताया। आपने अभी कौन सा गाना बताया था सलोमी दीदी ने? सलोमी दीदी ने कोई गाना सुनाया था ना, कौन सा गाना था? क्या थे उसके साथ हम वर्डिंग? सब कर सकते हैं। जी, प्लीज। परमेश्वर के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यिर्मयाह ने भी क्या किया? परमेश्वर की सहायता से ही
वो ये जो 23 years प्रचार करता रहा। पर ये कैसे, जब वो प्रचार करता था ना, जब वो बोलता था कि तुम गलत कामों को छोड़ दो, मत करो, तो लोग है ना ऐसे देखो कैसे चिढ़ के वो कैसे दांत पीस रहा है कि क्या बोल रहा है ये यिर्मयाह, क्यों बार बार हमें बार बार बोलने आ जाता है, करने आ जाता है। अब आप सोचो, आपको कोई इतनी बुरी तरह बोले करे तो आप क्या आ सकते हो उसके सामने, बोल सकते हो? बताओ, अगर आप ऐसे होते, इस सिचुएशन में होते, तो आप बोल सकते थे करेजियसली, हाँ या नहीं? यस, यस, नो, थम करके बता दो चलो। नहीं कर सकते थे, मैं भी नहीं कर सकती थी। यदि कोई मुझ पे इतना बड़ा प्रेशर डाले और करने को बोले, मैं भी नहीं कर सकती थी। लेकिन यिर्मयाह कर पाया, क्यों? क्योंकि प्रभु की सामर्थ थी उसके पास। यदि मेरे को भी ऐसा कोई काम करने को बोले तो मैं करूंगी, लेकिन किसके थ्रू? परमेश्वर की सामर्थ के थ्रू। आप भी कर सकते हो किसी असंभव काम को, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की सहायता से। फिर क्या हुआ? एक योयाकीम राजा हुआ। उस उन उन दिनों में योयाकीम राजा हुआ। योयाकीम राजा जो था वो उसने 4 years जो है राज किया। उसी टाइम में मिस्र में भी एक राजा हुआ, उसका नाम था नबूकदनेस्सर, ठीक है, जो कि बाबुल का राजा था। उसने क्या, फिरौन निको होता था, जो कि बहुत ही विलासित वाला, मतलब बहुत एक अमीर सा राजा होता था। उसने क्या किया? योयाकीम राजा को ठहराया। अब जब ये लोग मान नहीं रहे थे, वहां के जो अधिकारी थे और जो राजा थे उस टाइम योयाकीम था। फिरौन निको ने क्या किया? योयाकीम से बोला, जो कि बहुत अमीर राजा था, उससे बोला कि तुम क्या करो, तुम जाकर जो वहाँ के लोग हैं, उनके उनसे तुम टैक्स काउंट करना स्टार्ट कर दो। अब ये जो फिरौन निको राजा था, ये बहुत अमीर राजा था, ये और ये चाहता था ये खुद भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली योयाकीम राजा को बोला कि तुम उनसे टैक्स लो। पर योयाकीम राजा ने क्या किया? योयाकीम राजा ने अपने लिए एक बड़ा आलीशान, बड़ा अच्छा हवादार घर बनवाया। उसमें वहां पर वैल्यूबल लकड़ी होती थी उस समय, देवदार की लकड़ी, उससे, और जो सिंदूर मरून कलर का, रेड कलर का होता है, आपने देखा होगा, उससे वहां की सारी जो चीजें थी उस रंग से पुतवाई, जो कि बहुत वैल्यूबल होती थी। और कौन लोग उसका काम कर रहे थे? वो यहूदा के लोग वहां पर उसका सारा काम कर रहे थे। और फिर प्रभु कहता है कि ये तुम जो है, तुमने तो इनसे काम कराया, अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराते और उनकी मजदूरी भी नहीं देते। तुमने इन लोगों से काम किया और तुम इनको उनकी मजदूरी, उनके कमाए हुए पैसे भी नहीं देते। तो ऐसे होता है क्या? हमारे साथ कभी हुआ है कि हमारे साथ किसी ने ऐसा किया है या नहीं किया? आपको अच्छा लगेगा कि आप कोई काम करो और उसके बजाय आपको कुछ ना मिले? होता है? नहीं, हाँ। नहीं। हम्म? पर यहाँ पे तो यहूदा का राजा जो था योयाकीम, वो ऐसे ही था। वो बहुत दुष्ट राजा था। अब वो अपनी सिर्फ मर्जी चलाता था और लोगों की हत्या करता था और अपना ही हुक्म चलाता था, दूसरों पर अत्याचार करता था। अब क्या हुआ? ये यिर्मयाह जो थे, जब वो प्रचार कर रहे थे कि तुम अपने पापों से मान लो उनको, तो जो याजक लोग तो उसका विरोध करने लगे, लेकिन जो याजक लोग थे वो भी उनका विरोध करने लगे। आपको मालूम है बारूक की कहानी? बारूक में पिछली बार पढ़ा था, याद है किसी को बारूक? मैम नो। ठीक है, कोई बात नहीं। बारूक जो थे वो एक पुराने जमाने में क्या होता था दीप्ति सिस्टर कि पुराने दीप्ति जमाने में पुराने जमाने में क्या होता था कि सिस्टर मैं टीना बोल रही हूँ। दीप्ति सिस्टर एक, एक बात कहनी थी आपको। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिस्टर टाइम 4-5 हो गया है। इफ ओके, पॉसिबल हम लोग अगले हफ्ते ले सकते हैं क्या क्लास? ठीक है, कोई बात नहीं सिस्टर। ओह आई एम सो सॉरी। नहीं, थैंक नहीं, यू वेरी मच। ओके।
कौन हमारे लिए प्रार्थना करेगा? डॉली सिस्टर आप कर देंगे प्लीज। मैं हाँ जी। आ, प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके प्रभु जी समीप आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सेशन के लिए प्रभु। जी सब जुड़े, हम मांगते हैं प्रभु, हमें आप जो हमने सीखा प्रभु और बच्चों ने देखा प्रभु, मांगते हैं हमारे अंदर काम करे, उस पर मनन करने में सब बच्चों को आप सहायता करें प्रभु। उनकी जरूरत के अनुसार, उनकी समझ के अनुसार आप उनसे बोले बात करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी सारी बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर क्या मेमोरी वर्स सिखा सकते हैं क्या टीना सिस्टर? हाँ ओके सिस्टर। हाँ, वो तो बता सकते हैं। जी जी जी। एक मिनट। आज की मेमोरी वर्स आपको आवाज आ रही है? यस दीदी। यस दीदी। ठीक है, तो आज की हमारी जो मेमोरी वर्स है वो ये है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलता। एक एक मिनट। एक मिनट। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसे कि हमने पिछली बार अभी जब हम देख रहे थे तो बार बार परमेश्वर जो यहूदा के लोगों को बार बार बता रहा था कि तुम अपने पाप करना छोड़ दो, ये जो चीजें हैं वो करना छोड़ दो। तो प्रभु जो है अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। और क्या हुआ उसका नतीजा हम बाद में देखेंगे कि जो प्रभु की बात उन्होंने नहीं मानी तो उनके साथ क्या हुआ। तो प्लीज आप सब मेरे साथ एक साथ बोलेंगे मेमोरी वर्स को। प्रभु प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। सेकंड पीटर सेकेंड पीटर 3:9 वर्स। 1:9। फिर से बोलेंगे, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। नहीं करता। दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस 3:9। 3:9। ठीक है, अब नेक्स्ट संडे सब वर्स रिमेम्बर याद करके आएंगे। ठीक है, फिर आगे हम आगे देखेंगे फिर क्या होता है। ठीक है मैम दीदी बोलो, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? समर बोल रहा था। समर बच्चे क्या बोल रहे थे आप? प्रतिज्ञा हाँ प्रतिज्ञा कहाँ है? नहीं सिस्टर, एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा था, वो प्रतिज्ञा नहीं। अच्छा, वो आपको सेंड कर देंगे ना जो पीपीटी है वो बाइबल शिक्षा में आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आपको पर याद करके आनी है। अगर नहीं आती है तो मेरा नाम दीप्ति है। ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट संडे को फिर से हम मिलेंगे और आगे की कहानी सीखेंगे। ठीक है, सबको जय मसीह की।